नमस्कार, मैं कुसुम खटीक पुनः आपके सम्मुख हूँ हिंदी साहित्य के एक नए प्रकरण के साथ। हिंदी साहित्य के काव्यांग परिचय के अंतर्गत हमने पहले वाले वीडियो में पढ़ा था छंद परिचय भाग 1। छंद परिचय भाग 2 में हमने पढ़े थे प्रमुख मात्रिक छंद। आज छंद परिचय भाग 3 में हम इस वीडियो के माध्यम से पढ़ने वाले हैं प्रमुख वर्णिक छंद। प्रमुख वर्णिक छंद जो राजस्थान बोर्ड की कक्षा 12 के पाठ्यक्रम में सम्मिलित किए गए हैं, उन प्रमुख वर्णिक छंदों के बारे में आज हम इस वीडियो के माध्यम से पढ़ेंगे। तो आइए देखते हैं प्रमुख वर्णिक छंदों के बारे में। सबसे पहले हम देखते हैं वर्णिक छंद कहते किसे हैं। वर्णिक छंद वे छंद होते हैं जिनमें वर्णों को निश्चित नियम से प्रयोग किया जाता है, उन्हें वर्णिक छंद कहा जाता है। इनको वर्णव्रत भी कहते हैं। आइए देखते हैं प्रमुख वर्णिक छंद कौन कौन से हैं। सबसे पहले हम देखते हैं द्रुत विलंबित छंद। द्रुत विलंबित छंद के लक्षणों को याद रखने का एक सरल सूत्र है, द्रुत आवे 12 नर मन में रोवे। द्रुत आवे अर्थात द्रुत विलंबित छंद में 12 यानी कि 12 वर्ण होते हैं। नर मन में रोवे, नर यानी कि नगण, मन यानी कि मगण, में यानी कि मगण और र यानी कि रगण। इस प्रकार इस सूत्र के माध्यम से हम सभी लक्षणों को देख सकते हैं। आइए अब द्रुत विलंबित छंद के लक्षणों को विस्तार से देखते हैं। सबसे पहला इसका लक्षण है, द्रुत विलंबित छंद एक वर्णिक समछंद है, अर्थात इसके सभी चरणों में वर्णों की संख्या एक समान होती है। अगला इसका लक्षण है, इसमें 12 वर्ण प्रत्येक चरण में होते हैं। तीसरा इसका लक्षण है, इसमें क्रमशः नगण, मगण, मगण, रगण के क्रम में गण होते हैं। इसमें 4 चरण होते हैं और यह एक तुकांत छंद है। आइए अब देखते हैं द्रुत विलंबित छंद का उदाहरण। द्रुत विलंबित छंद का उदाहरण है, दिवस का अवसान समीप था, गगन था कुछ लोहित हो चला, तरु शिखा पर थी अब राजती, कमलिनी कुल वल्लभ की प्रभा। इस पद में हम देख सकते हैं कुल 4 चरण हैं। चारों चरणों में क्रमशः नगण, मगण, मगण और रगण के क्रम में गण विधान हुआ है और इसमें प्रत्येक चरण में वर्णों की संख्या 12 है। अतः यह एक द्रुत विलंबित छंद का उदाहरण है। द्रुत विलंबित छंद का एक अन्य उदाहरण हम देखते हैं। गिरि हिमालय के उपकूल में कपिल वस्तुपुरी अति रम्य थी, वह प्रसिद्धि मह धन अन्नता सुभग शासन भूषित भूमि थी। इस उदाहरण में भी कुल 4 चरण हैं। चारों चरणों के प्रत्येक चरण में 12 वर्ण हैं और इसमें क्रमशः नगण, मगण, मगण और रगण के क्रम में गण विधान हुआ है। अगला हमारा वर्णिक छंद है वंशस्थ। वंशस्थ छंद के लक्षणों को याद रखने का सरल सूत्र है, जब तक जीता रहे वंश। ज यानी कि जब तक में ज का अर्थ है जगण, त का अर्थ है तगण, जी का अर्थ है जगण और त का अर्थ है तगण। इस प्रकार इसमें जगण, तगण, जगण और रगण के क्रम में गण विधान होता है। आइए इसके लक्षणों को हम विस्तार से देखते हैं। पहला इसका लक्षण है, यह वर्णिक समछंद है। यह 4 चरण वाला छंद है। इसके प्रत्येक चरण में 12 वर्ण होते हैं और प्रत्येक चरण में क्रमशः जगण, तगण, जगण, रगण के क्रम में गण विधान होता है। यह द्रुत विलंबित छंद से गण विधान के कारण पृथकता रखता है। आइए अब देखते हैं वंशस्थ छंद के उदाहरण। प्रभात की ज्योति निखार पा रही, विदा हुई रात वियोगकारिणी, ब्रजेश की वेणु बनी सुरागिनी, जगे सभी बाल जगी ब्रजांगना। यह वंशस्थ छंद का उदाहरण है। इसमें कुल 4 चरण हैं। प्रत्येक चरण में 12 वर्ण हैं और जगण, तगण, जगण और रगण के क्रम में गण विधान हुआ है। इसका एक अन्य उदाहरण है, बिना चले मंजिल क्या कभी मिली, बाहर आई तब ही कली खिली, कशिश होगी दिल में सुनो तभी, जुबान से ये सच बात है चली। इस उदाहरण में भी हम देखते हैं कि 4 चरण हैं और जगण, तगण, जगण, रगण के क्रम में गण विधान हुआ है। अगला हमारा वर्णिक छंद है मंदाक्रांता। मंदाक्रांता छंद के लक्षणों को याद रखने का सरल सूत्र है,
मंद 17 बागे, नाचे 2 ताल पर 2 गुरु। मंद अर्थात मंदाक्रांता छंद में 17 अर्थात 17 वर्ण होते हैं, बागे अर्थात बगण, नाचे अर्थात नगण, 2 ताल अर्थात 2 तगण पर 2 गुरु, 2 गुरु यानी कि छंद के अंत में चरणों के अंत में 2 गुरु होते हैं। इसके प्रमुख लक्षण हम इस प्रकार से देख सकते हैं। यह वर्णिक समछंद है। इसके प्रत्येक चरण में 17 वर्ण होते हैं, 1 बगण, 1 नगण, 2 तगण तथा अंत में 2 गुरु होते हैं। इसके प्रत्येक चरण में 5, 6 तथा 7वें वर्ण पर यति होती है। आइए देखते हैं मंदाक्रांता छंद का उदाहरण। कोई क्लांता पथिक ललना चेतना शून्य होके, तेरे जैसे पवन में सर्वथा शांति पावे। तो तू होके सदैव मन, जा उसे शांति देना, लेके गोदी सलिल उसका, प्रेम से तू सुखाना। यह एक मंदाक्रांता छंद का उदाहरण है। इसके प्रत्येक चरण में 17 वर्ण हैं और क्रमशः मगण, बगण, नगण, तगण और तगण के क्रम में गण विधान हुआ है। साथ ही प्रत्येक चरण के अंत में 2 गुरु का विधान भी हुआ है। अतः यह मंदाक्रांता छंद का उदाहरण है। मंदाक्रांता छंद का एक अन्य उदाहरण हम देखते हैं। कोई पत्ता नवल तक का पीत जो हो रहा हो, तो प्यारे के द्रग युगल के सामने ला उसे ही। यह भी मंदाक्रांता छंद का एक उदाहरण है। अगला हमारा वर्णिक छंद है शिखरिणी छंद। शिखरिणी छंद के लक्षणों को हम एक सूत्र के माध्यम से याद रख सकते हैं। सदा से हे भांति ये मन से बोली गाएं शिखरिणी। इस सूत्र में ये यानी कि यगण, मन का म यानी कि मगण, न यानी कि नगण, से का अर्थ है सगण और बगण यानी कि बोली। और इस प्रकार से हम इस छंद में आए गण विधान को याद रख सकते हैं। इसके लक्षणों को हम एक बार विस्तार से देखते हैं। यह एक समवर्णिक छंद है। इसके प्रत्येक चरण में यगण, मगण, नगण, सगण, बगण और अंत में लघु गुरु होते हैं। इसमें कुल 17 वर्ण होते हैं। शिखरिणी छंद का उदाहरण है। छटा कैसी प्यारी प्रकृति ती के चंद्रमुख की, नया नीला ओढ़े वसन चटकीला गगन का, जरी सलमा रूपी जिस पर सितारे सब जड़े, गले में स्वर गंगा अति ललित माला संपड़ी। यहाँ पर इस उदाहरण में 4 चरण हैं। चारों चरणों में क्रमशः 17 वर्ण हैं और इसमें यगण, मगण, नगण, सगण, भगण के क्रम में गण विधान हुआ है और इसके अंत में गुरु लघु का विधान है। अगला हमारा वर्णिक छंद है इंद्र वज्रा। इंद्र वज्रा छंद का सूत्र है 11 वर्णे इंद्र तत्पर जम के बरसे। अर्थात इंद्र वज्रा छंद में कुल 11 वर्ण होते हैं। इसमें तगण, तगण और जगण के क्रम में गण विधान होता है और इसके अंत में 2 गुरु होते हैं। यह इसके प्रमुख लक्षण हैं और यह एक समवर्णिक छंद है। अर्थात इसके प्रत्येक चरण में वर्णों की संख्या समान होती है और प्रत्येक चरण में 11-11 वर्ण होते हैं। इंद्र वज्रा छंद का उदाहरण है। माता यशोदा हरि को जगावे, प्यारे उठो मोहन नैन खोलो, द्वार खड़े गोप बुला रहे हैं, गोविंद दामोदर माधवेती। इस उदाहरण में कुल 4 चरण हैं और प्रत्येक चरण में 11-11 वर्ण हैं और इसमें क्रमशः तगण, तगण, जगण के क्रम में गण विधान हुआ है और अंत में 2 गुरु आए हैं। अतः यह एक इंद्र वज्रा छंद का उदाहरण है। आइए अब अगला हमारा वर्णिक छंद हम देखते हैं उपेंद्र वज्रा वर्णिक छंद। उपेंद्र वज्रा छंद का लक्षणों को सरल सूत्र के माध्यम से हम याद रख सकते हैं और वह सूत्र है नग तो चढ़ा है उपेंद्र के 2 गुरुओं ने। यहाँ इस सूत्र में नग के न का अर्थ है नगण, तो का अर्थ है तगण, जड़ा में ज का अर्थ है जगण। अर्थात इसमें नगण, तगण और जगण के क्रम में गण विधान हुआ है। साथ ही इसमें 2 गुरुओं ने यानी कि इसके प्रत्येक चरण के अंत में 2 गुरु आते हैं। इसके लक्षणों को हम विस्तार से एक बार देखते हैं। यह एक समवर्णिक छंद है। अर्थात इसके प्रत्येक चरण में वर्णों की संख्या एक समान होती है। दूसरा इसका लक्षण है इसके प्रत्येक चरण में वर्णों की संख्या 11-11 होती है। तीसरा इसका लक्षण है इसमें क्रमशः नगण, तगण, जगण और अंत में 2 गुरु होते हैं।
आइए अब देखते हैं उपेंद्र वज्रा छंद का एक उदाहरण। पखारते हैं पद पद्म कोई, चढ़ा रहे हैं फल पुष्प कोई, करा रहे हैं पयपान कोई, उतारते श्रीधर आरती है। यह एक उपेंद्र वज्रा छंद का उदाहरण है। इसमें हम देख सकते हैं इसमें कुल 4 चरण हैं और प्रत्येक चरण में 11-11 वर्ण हैं और इसमें नगण, तगण, जगण के क्रम में गण विधान हुआ है और प्रत्येक चरण के अंत में 2 गुरु आए हैं। अतः यह उपेंद्र वज्रा छंद का उदाहरण है। अगला हमारा वर्णिक छंद है कवित। कवित छंद के लक्षण हैं। यह एक समवर्णिक छंद है, अर्थात इसके प्रत्येक चरण में वर्णों की संख्या एक समान होती है। इसके प्रत्येक चरण में 31 से लेकर 33 वर्ण होते हैं। इसमें गणों का कोई विधान नहीं होता है और इसके प्रत्येक चरण में वर्णों की संख्या समान होती है। इस छंद को 3 भेदों में विभाजित किया जा सकता है। पहला है मनहरण कवित, दूसरा रूप गणाक्षरी कवित और तीसरा है देव गणाक्षरी कवित। मनहरण कवित में प्रत्येक चरण में 31 वर्ण होते हैं। प्रथम 16 वर्णों पर यति होती है, अंत में एक गुरु होता है। इसका हम एक उदाहरण देखते हैं। पात भरी सहरी सकल सूत बारे बारे, केवट की जाति कछु वेद न पढ़ाई हो, सब परिवार मेरो याही लागी राजा जो, दीन वित्तहीन कैसे दूसरी गड़ाए हो। यहाँ पर प्रत्येक चरण में 31-31 वर्ण हैं और 16-15 पर यति हुई है। अतः यह एक कवित छंद का उदाहरण है। मनहरण कवित छंद का उदाहरण है। कवित छंद का दूसरा भेद है रूप गणाक्षरी कवित। रूप गणाक्षरी कवित के प्रत्येक चरण में 32 वर्ण होते हैं और प्रत्येक 16 वर्णों पर यति होती है, अंतिम वर्ण लघु होता है। आइए इसका एक उदाहरण देखते हैं। कवि कंठ कूजते हैं छंद लोक में अमंद, हो रही अछंद लोक में विचित्र पाएं पाएं, जानते हो क्योंकि मृदु छंद की पुकार सुन, अंबर से अंब अविलंब चली पाएं पाएं। इस उदाहरण में प्रत्येक चरण में 32-32 वर्ण हैं और 16-16 वर्णों पर यति हुई है। अतः यह रूप गणाक्षरी कवित छंद का उदाहरण है। छंद का अगला भेद है देव गणाक्षरी। देव गणाक्षरी कवित छंद में प्रत्येक चरण में 33 वर्ण होते हैं और प्रत्येक 8वें वर्ण पर यति होती है। इसके अंतिम 3 वर्ण लघु होते हैं। यह देव गणाक्षरी छंद कहलाता है। इसका एक उदाहरण है। मन में उठी उमंग झूम उठा अंग अंग, मन हो गया मलंग चलता उछल उछल, प्रीति की डगर पर पहला चरण धर, होता बड़ा दुभर चलना संभल संभल। उदाहरण में हम देखते हैं प्रत्येक चरण में 33-33 वर्ण हैं और इसमें हर 8वें वर्ण पर यति हुई है। अतः यह देव गणाक्षरी छंद का उदाहरण है। अगला हमारा वर्णिक छंद है सवैया छंद। सवैया एक समव्रत छंद है, अर्थात इसके प्रत्येक चरण में समान समान वर्ण होते हैं। इसमें 4 चरण होते हैं। सवैया छंद अनेक प्रकार के होते हैं। कुछ प्रमुख सवैया छंद निम्न हैं। मतंग यंत्र सवैया। इसके प्रत्येक चरण में 7 मगण तथा अंत में 2 गुरु वर्ण होते हैं। कुल वर्ण 23 होते हैं। इसको मालती सवैया भी कहते हैं। देखिए इसका एक उदाहरण। देखी बिहाल बिवाइन सो, पगकंटक जाल लगे पुनि जोए, हाय इस महादुख पाए सखा, तुम आए इते न किते दिन खोए, देखी सुदामा की दीन दशा, करुणा करिके करुणा निधि रोए, पानी परात को हाथ छुयो नहीं, नैननु के जल सो पग धोए। यह एक सुंदर उदाहरण है। इसमें हम देख सकते हैं इसमें कुल 7 मगण आए हैं और अंत में 2 गुरु का विधान हुआ है। अतः यह मतंग यंत्र या मालती सवैया का उदाहरण है। अगला सवैया छंद है मंदिरा सवैया छंद। मंदिरा सवैया के प्रत्येक चरण में 7 मगण तथा अंत में 1 गुरु वर्ण होता है। इस प्रकार एक चरण में 22 वर्ण होते हैं। आइए देखते हैं मंदिरा सवैया का उदाहरण। सिंधु तरियो उनको वनरा, तुम पे धनु रेख गई न तरी, वानर बांधत सोन बंधियो, उन बारित बांधी के बाट करी, श्री रघुनाथ प्रताप की बात तुम्हें 10 कंठ न जानी पड़ी, तेलहू तुलहू पूछ न जल, जरी न जरी, जरी रंक जराई जरी। यहाँ पर देखते हैं हम कुल 7 बार मगण आया है और अंत में एक गुरु का विधान हुआ है। अतः यह एक
मंदिरा सवैया छंद का उदाहरण है। अगला हमारा सवैया छंद है दुर्मिल सवैया। दुर्मिल सवैया के प्रत्येक चरण में 8 सगण होते हैं। इस प्रकार इसमें कुल 24 वर्ण होते हैं। आइए देखते हैं दुर्मिल सवैया का एक उदाहरण। बन कुंज लता ब्रज की बनिता, दधि ले निकरी धर के गगरी, दंधला अबला विनबे छपला, तजरे गमला बनिया उचरी, सिर की मटकी पटकी चटकी, जटकी चिनरी बहिया पकड़ी, अब भूल गई बतिया सखिया, हरि की अखिया जही नेह बरी। यह एक दुर्मिल सवैया का उदाहरण है जिसमें ब्रजांगना का वर्णन किया गया है। इसमें कुल 8 सगण का विधान हुआ है और इसमें प्रत्येक चरण में 24-24 वर्ण आए हैं। अगला हमारा सवैया छंद है सुंदरी सवैया। इसमें प्रत्येक चरण में 8 सगण तथा अंत में एक गुरु होता है। इस प्रकार इसमें कुल 25 वर्ण होते हैं। इसका एक उदाहरण हम देखते हैं। सुख शांति रहे सब और सदा, अविवेक तथा अगपास न आवे, गुणशील तथा बल बुद्धि बढ़े, हर बैर विरोध घटे मिट जावे, सब उन्नति के पथ पर विचरे, रतिपूर्ण परस्पर पुण्य कमावे, दृढ़ निश्चय और निरापद होकर निर्भय जीवन में जय पावे। इस उदाहरण में हम देखते हैं कुल 4 चरण हैं। प्रत्येक चरण में 25-25 वर्ण हैं और कुल इसमें 8 बार सगण का विधान हुआ है। इस प्रकार यह एक सुंदरी सवैया का उदाहरण